नमस्कार। हरिओम। जय महादेव जी। आप सब मेहमानों एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते घणे मानो स्वागत है। दोस्तों, आज आपने एक बहुत ही अच्छी अनसुनी कहानी सुनाओ। आज की अपनी बात है षड्यंत्र, यानी किन्हीं प्रति अगर षड्यंत्र रस हो नहीं तो उन षड्यंत्र रो जको फल है नहीं वो ब्याज हमें चुकाना पड़ी। और आ चीज आप जानो सब नहीं ध्यान है, फिर भी लोग किन्हीं हाथे दगो करने में सूखे को नहीं। तो इन आधार में एक बहुत ही बढ़िया अच्छी मार्मिक कहानी है। आप इन बात ने बड़े प्रेम हाथे पूरी श्रवण कर जो। चैनल माते आप पहली बार पधारे हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजो और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा और ऑल मात सेट कर दीजिए। दोस्तों, आप इन वीडियो ने पूरो लास्ट तक सुनजो, क्योंकि आधी अधूरी कोई भी बात सुनो तो उन बात रो कभी सार नहीं मिले। और बात हमेशा आप पूरी सुनो और बात पूरी सुनो जो उन बात रो सार आपने जरूर मिली। और इन कहानी रे अंतरे में आपने एक पहली पूछो और उन पहली रो अर्थ आपने कमेंट बॉक्स रे में बतावना है। देखो, एक पुराने टाइम री पुराने जमाने री कोई बात है। एक कोई नगरी प्रतापगढ़, तो बड़ी अच्छी सुहावनी नगरी उठेरा राजा अभय सिंह। और उन राजा री नगरी रे मो जनता ही नहीं वह सब खुशी ही, क्योंकि जिन प्रजा ने अगर एक भगवान जड़ा राजा मिल जावे तो वह प्रजा तो आप जनो सुखी होई, और दुष्ट राजा वे तो पसे प्रजा तो आप जनो दुखी वेला। पण वे जो राजा अभय सिंह प्रजा रे लिए एक भगवान और राजा भी एक नगरी वास्ते भगवान ही वे, लेकिन भगवान वे और भगवान बन रहे जद कौम आवे। तो एक बार ही बात है, राजा अभय सिंह जको रो ब्याह होड़ो हो कोनी। राजा अभय सिंह रो ब्याह होना और एक मंत्री आ उठेरा, उन मंत्री रे लड़की रे हाथे राजा अभय सिंह रे ब्याह करना। अब राजा अभय सिंह तो नहीं सावता कि भाई मैं मंत्री रे लड़की रे हाथे ब्याह करूं, पर वे जो मंत्री आनी वे हमेशा आई सावता। और कई बार राजा अभय सिंह ने परामर्श दियो कि मारी लड़की जिन्हें हाथे आप ब्याह कर दीजो। अब एक बार ही बात है, राजा अभय सिंह शिकार खेलने वास्ते जावे और राजा महाराजा अक्सर घोड़ा खिलावता रहता। तो घोड़े रे माथे सड़ा और घोड़सवारी करने वास्ते जावे, हाथे कई सैनिक वन ले लिया। बड़ी दूर गया पड़ा और उठे दूर गया एंड उन जगह एक सुनसान जंगल रे मो आप जो राजा गया और राजा उठे शिकार कियो। अब वो राजा रे शिकार पकावे कटे तो राजा का मंत्री आनी वे मंत्री हाथे आ और मंत्री ने कहो जाओ शिकार थे पका दो, और जड़ तक मैं थकान महसूस करूं जो मैं थोड़ी देर आराम करना पड़ी। राजा कोई एक वड़लो हो उन्हें आप दिन आप बैठ गया और मंत्री वो शिकार पकाने वास्ते गयो। अग्नि जलाई और वो शिकार पकावे, पण शिकार बराबर पाको नहीं। जड़े राजा आप जनो आँख खुली देखी और मंत्री हाल तक आया कौन वेयो कहूँ। राजा उठिया, मंत्री लार गया और मंत्री उन जगह हाक, क्योंकि उन जगह एक कुटिया रे मो एक लड़की रहती। उन लड़की रे माते उन मंत्री की नजर पड़ी और वो मंत्री उठ गया लारे जड़ तक वो शिकार हो वो जको बनावता नहीं वो मोह से जो जल सको। राजा उठे आया और मंत्री देखियो रे सुगंध कहनी आवे। उन लड़की कहो है तो कोई खाने री, जनो मंत्री ने ठा पड़ो वो मोह से जो जड़ जाई। मंत्री दौड़ने उठने जगह में पासो आयो जड़ तक राजा पहाड़े खड़ा है और वो मोह से जो हैंग चल गयो। मंत्री राजा रागे हाथ जोड़ कहो महाराज मैं थोड़ी देर वास्ते हटू दूर गयो प्रो, मोह तो जल गयो, अब शिकार तो दोबारा करनी पड़ी, अब मैं कहीं करूँ। राजा कहो मंत्री गयो है दूरो, कहो मैं हम एक बार कुटिया है, उन कुटिया में बड़ी खूबसूरत एक लड़की है, मैं उठ गयो।
राजा कहो कोई बात नहीं, वो मौस तो जल गयो, सोमरो समय रात पड़ गई, और फिर दोनों उठे जा लो। अब राजा जगह आदमी यहाँ वे तो आप जनो साइड रे मो खड़ा, राजा और मंत्री उन कुटिया रे मो जावे, और वह लड़की कुटिया रे मो खड़ी, और उन लड़की रो नाम मायावती। वह मायावती उन्हें जो कुटिया रे मो खड़ी, और राजा ने उन मंत्री ने आवता देख न आपने नमस्कार किया, प्रणाम किया, और बिसावण ने दियो बिसावणो। राजा और मंत्री दोनों बैठा, और राजा रे वास्ते अलग दियो थोड़ो डिगो, और मंत्री रे वास्ते थोड़ो खटरो बिसावणो दियो। और राजा जान डिगोड़े बिसावणे माते बैठा, और राजा ने पानी बीजो पायो, और आज उनके महाराज मैं आप रे वास्ते खाणो बनाऊं। और उन लड़की राजा रे वास्ते बढ़िया अच्छो खाणो बनायो, खाणो खणायो, और राजा भी खाधो, मंत्री भी खाधो, दोनों ही खाणो बीजो खान। अब राजा ने उन खाने रे इतो आनंद आयो। देखो वो कोई राजमहल रो खाणो तो नहीं हो, महल रो खाणो तो नहीं हो, पण एक झूंपड़ी रे मो जको खाणो खायो नहीं, उन खाने रे मो इतो बड़ो स्वाद हो, इतो बड़ो टेस्ट हो, एड़ो महल रे मो नहीं प्राप्त है। राजा रात भर उठे, रात वासो लियो, सुबह दिन उगते ही राजा तो आप रे मंत्री रे हाथे हाथे गया। अब मंत्री रे मन रे मो बार बार एक ही बात आवे, हो सके राजा करो इन लड़की रे हाथे मायावती हाथे ब्याह कर ले, और मारे लड़की रे हाथे ब्याह करे नहीं, हो सके एड़ो राजा रे मन रे मो करो भाव आयो है। राजा जी आप रे दरबार में गया, और दरबार रे मो कोई दूसरा राजा रे सैनिक आबो ने कहो जाओ उन लड़की ने जो कह दो राजा आप रे हाथे ब्याह करना सावे। उन मंत्री सोने सोने राजा आप आदमी मायावती कने भेज दिया। मायावती ने जान सारी बात बताई, और मायावती उन्होंने आज बात करी कि भाई राजा री इच्छा है तो राजा रे आगे तो मैं कट जाऊं, और मारे छोटी री माँ तो मर चुकी, अब मैं अकेली हूँ, और राजा राजी हूँ, अगर मारा हाथ ब्याह करे तो मैं तैयार हूँ। राजा ने हमासार पुगा दिया, और राजा उन मंत्री ने कहो मैं उन मायावती रे हाथ ब्याह करूँ। मंत्री राजा ने कहो महाराज आ कहीं बात करो, आप तो ब्याह मारा लड़की रे हाथे करना चाहता, और अचानक एक रात कहीं आपने भोजन जिमायो, आप है जो रानी री जगह पर देवन डूब गया, और ये महाराज वाह लड़की है, आप उन लड़की ने बराबर जानो ही नहीं हो, आप बैठो ही नहीं हो, और सीधो उन्हें हाथे आप ब्याह किर करो, कदाचित थोड़ा हाथे धोखो हो जावे तो। अब राजा अभय सिंह कहो नहीं, जकी लड़की अपने भी नहीं जानती, और उन कितो छाव अच्छो अपने वास्ते भोजन बनायो, कितनी बढ़िया चाकरी करी है, और थे रात दिन मारा हाथे रहो, मारा अच्छा सब मुख्य थे जो मंत्री हो, और मैं थोने कौम बढ़ायो थे वो मोह से जो बाल दियो थे, मारी आज्ञा रो पालन बराबर नहीं कियो, और वह लड़की जिन्हें मैं जान तो भी नहीं, और उन अपन दोनों वास्ते कितो बढ़िया भोजन बनायो। अब बताओ वह लड़की की कर धोखो कर सके। मंत्री ने उन बात आरू उन जगह दबड़ो पड़ो, क्योंकि राजा री आज्ञा रो उल्लंघन उन मंत्री कहीं न कहीं कियो। मंत्री उन जगह सुप्रिया राजा है जो बारात लेने गया, उन मायावती ने लेन आया रहा, और राजमहल में आ एन धूमधाम उन मायावती रहते ब्याह कर लियो। अब मायावती रहते ब्याह कर लियो, पण मंत्री ने बात खटकन टूकी। अब है जो मंत्री उन राजा रे प्रति षड्यंत्र रचना शुरू किया कि मारे लड़की रे हाथे ब्याह राजा कियो नहीं, और राजा एक और लड़की रे हाथे ब्याह क्यों कियो, इन वास्ते की कर भी कर इन राजा ने अटू नष्ट करूं, और इन राजगद्दी रे माते मैं बिराजूं, और राजपाट मुँह लाऊं। अब यूँ करते करते भगवान री मेहरबानी हुई, राजा रे दो राजकुमारियों जन्म लियो। अब दोनों रो नाम हो, एक रो नाम हो पुष्पा, और दूसरी नाम हो रूपा। अब दोनों राजकुमारियों जन्म लियो, और दोनों राजकुमारियों पालन पोषण उठे राजा अभय सिंह रे दरबार में एक दासी उमा दासी, वह उमा दासी दोनों राजकुमारियों रो पालन पोषण करे, पुष्पा और रूपा रो। और अड़ने थोड़ा दिनों मंत्री आप रे उन षड्यंत्र में सफल हुआ, और राजा अभय सिंह ने मौत रे घाट उतार दिया। पर भनक तक नहीं लागण दी नहीं कि नहीं कि राजा रा हत्यारो ओ मंत्री है, मंत्री की नहीं ठाई नहीं पड़ दियो। थोड़ा दिनों उन मंत्री उन रानी ने मौत रे घाट उतार दी। अब रानी ने राजा ने दोनों ने उन मंत्री खत्म करवा दिया, और उन नगरी रे माते राजपाट आप हम लियो।
जनो बा उमा दासी जगीने इन बात रो पतो लागो कि राजा गया, रानी गई और मंत्री है जिन्हें मने दुष्ट तारी गंध आ रही है, और वो मंत्री क्यों नहीं इन राजकुमारियों ने भी खत्म करा सके पुष्पा और रूपा ने। उन्होंने पहला इन राजकुमारियों ने ले एन आप आ नगरी सोड़न कटई दूर बाहर जाता रहो। तो वह उमा दासी सुप के हूँ राजकुमारी पुष्पा और रूपा बे छोटी छोटी बालिकाओं ही बने ले और कटे सुनसान जंगल रे मो कई प्री। अरने मंत्री उठेरा राजा बनिया, और मंत्री घनी खोज करवाई कि वे राजा री राजकुमारियों कटे, पर राजकुमारी और कोई पतो हो को नहीं। अब राजकुमारी रो पतो हो को नहीं, राजा ने डर कहनो क्योंकि मंत्री उठे राजा बन गया, अब वन कोई बात रो डर हो को नहीं। आ रही कारण आप वे राजपाट चलावे निसंकोच होन, वन कोई बात रो भय नहीं निडरोन चलावे। अड़ने वा राजकुमारियों लेन उमा दासी सोनसान जंगल रे मो जाती रही। सोनसान जंगल रे मो जावे उठे आप रे एक कुटिया बनाई है, और दो ही उन छोटी राजकुमारियों ने रमावे खिलावे, एन उठे जंगल रे मो कोई फल फूल लावे और वन जिमावे बड़ी करे। अब राजकुमारियों ने उमा दासी बड़ो प्रेम हो और मामा कहती, और वह बेटियों जड़ो प्यार दे उन्हें बड़ी करे। अब दिन जाता जेज नहीं करे, दिनड़ा पोंको करने उड़िया। दोनों राजकुमारियों पुष्पा और रूपा ये दोनों माल मोटियार हुई, और अटने बा उमा दासी ये जगी बूढ़ी हुई। उमा दासी बूढ़ी हुई, बे राजकुमारियों दो ही चिंता करने लगी, माँ थारे कहीं हुयो और अब कहीं हुई, मैं थारे वास्ते कोई वैद्य ने बुलाओ, कोई दवाई करो। चलो उमा दासी उन पुष्पा और रूपा ने कहो, बेटियों अब कोई दवाई लागे इनको जड़ी बूटियों लागे, को वेदियों वे को कहना ही मारे इलाज वे, मारी तो मौत आ गई। और मनक ने एक बार तो मरणो ही जे, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और एक सिंहासन बैठ सले बंदे एक जंजीर। मरना तो एक बार हैंगो नहीं है, पर इन संसार में कुछ कर्न मरो नहीं तो युगो युगो तक लोग याद करी कि अटे फलाने रे घरे कोई मिनक जन्म लियो। नहीं तो नहीं आया, आप जनो कमायो खायो, अवस्था पूरी गई, मौत आई लेन गई, और गण जाने रे बाद रे मो कोई याद ही नहीं करे, क्योंकि कटी भाई सैणों में जावे नहीं, कोई मिनक ओढ़ कौन करे नहीं, उन मिनक री कौन पूछ करे जा। जनो उमा दासी और दोनों पुष्पा और रूपा दोनों ने खोले में गाल के बेटियों हासी बात कहने रो समय आयो, और आज मैं आपने एक हासी बात बताऊं। मारो अंत समय आयो, मैं तो जाती रहूं, पर थे अण संसार रे मो हमेशा ध्यान राखजो, कोई भी षड्यंत्र शिकार मत हो जो, क्योंकि राजाओं रे राजपाट रे मो, राजाओं रे दरबार रे मो आजकल बहुत ज़्यादा षड्यंत्र हो रहा है। क्योंकि हरेक नहीं हमेशा मोटो पद सही जे, मोटो स्थान सही जे, हमेशा धन संपत्ति सही जे। इन धन संपत्ति और पद प्रतिष्ठा के कारण लोग एक दूसरे हूँ आप दोनों धोखो करने में बिल्कुल भी सुखे को नहीं। और साथ सी बात तो आ है, आप मारी लड़कियों नहीं हो, आप प्रतापगढ़ राजा अभय सिंह आ जकोरी राजकुमारी हो, और आप री मारो नो मायावती है, वह आपने जन्म दियो, लेकिन उठेरो एक धूर्त दुष्ट पापी मंत्री जको धोखे हूँ राजा अभय सिंह ने उन मरवा दिया, और आप री माता मायावती ने भी उन मौत रे घाट उतार दी। और तीसरो नंबर आप दोनों कन्याओं रहो, लेकिन मने ठाओ मैं मारी जिंदगी पूरी मायावती रे दासत्व स्वीकार किया और उन दासी रूप में गुजारी, तो क्यों नहीं मैं आप री भी रक्षा कर सकूं। जनो मैं आपने उन मायावती जिस जको दे सके वो प्यार तो मैं आपने नहीं दे पाई, लेकिन आपने मैं बड़ी जरूर करी। और अब मारे जावनो समय आयो, लेकिन भविष्य में आप कोई विपदा में मत पड़ जो, और आप रे जीवन रो आप सोच समझन एक अच्छो फैसलो करजो, ताकि आप जीवन रे मो कोई संकट और दुख रे मो नहीं पड़ो। आज की बात करी उन समय में वह दासी उमा बातों खत्म होगी, और पुष्पा और रूपा, और अब वह बिल्कुल दोनों बहनों अकेली होगी। वे उन उमा दासी ने माई समझती, और जिन समय में उमा दासी वन छोड़ने गई, जनो वह माँ ने एक औलाद रोवे नहीं, उन्होंने ज़्यादा पे दोनों लड़कियों रोई। पर देखो जन्मना मरना ये तो भगवान रे हाथ है, एक दिन तो इन संसार छोड़ने जावनो है, शौक करो तो कितना दिन रो, और आखिर तो आप री कबीरी खुद ने करनी पड़े। हर वह दोनों लड़कियों
उनी सुनसान जंगल रे मो रेवे और आपरी कबीरी खुद करे और आप रे फल फ्रूट लावे खावे और दोनों उन कुटिया रे मो रेवे। अब देखो बात बहुत बड़ो मोड़ ले है। वो जो जंगल हो नी, वो जो जंगल हो वो विजयगढ़ नगरी रे मो आवतो और विजयगढ़ नगरी रे उठेरा जका राजकुमार हा धीरसेन। राजकुमार धीरसेन एक बार शिकार खेलने वास्ते आया। अब राजकुमार धीरसेन रो एक ब्याह होड़ो पर वारे कोई संतान ही को नहीं। अब राजकुमार धीरसेन शिकार खेलने वास्ते उन्हीं जंगल रे मो गया जिन जंगल रे मो वे दोनों राजकुमारियों पुष्पा और रूपा रह थी। और दिन भर वे घोड़ा खिलावतो खिलावतो सोम रो समय होयो, पासा नगर हमें रवाना होया और अचानक घोड़े की कोई तबीयत खराब हुई। वो घोड़ो है जो दड़ाक देतो नहीं जमीन रे माथे पड़ियो। घोड़ो जमीन रे माथे पड़ियो और राजकुमार उन घोड़े रे कने खड़ा और अडने पहाड़ी उन रूपा और पुष्पा री कुटिया ही और अंधारो पड़ियो। उन समय में उन कुटिया रे मो थोड़ो थोड़ो सोंदनो देखियो दीवेरो और राजकुमार धीरसेन हौले हौले उन कुटिया कने गया और दरवाजो बजायो, कहो मो कोणी हो। और उन समय में वे दोनों कन्याओं बाहर निकली। दोनों कन्याओं बाहर निकली और राजकुमार ने पूछो आप कौन? के मैं विजयगढ़ राजकुमार धीरसेन हूँ। अच्छा राजकुमार धीरसेन अटे अटे मैं घोड़ा खिलाने वास्ते गयो, मारे लेट हो गयो और अचानक घोड़े रे कांटा कहीं हुए जो घोड़ो मारो बीमार पड़ गयो। तो राजकुमारी पुष्पा वा राजकुमार ने कहो आप बेटा बैठो पानी बीजो पियो और आप घोड़े रे कहीं हुए मैं जो कौन घोड़े रे कोई दवाई वगैरह करूँ। तो राजकुमार धीरसेन ने बैठाया, पानी बीजो पायो और उठे फल फ्रूट लावड़ा जो वे फल फ्रूट दिया और वन भोजन बीजो करायो। और आ पुष्पा आप जो उठे जावे और देखे तो घोड़े रे पगरे में एक कांटो पकड़ो, बड़ो कांटो, और वो कांटो बारे काढ़ियो खींचन एन वो घोड़ो है जो ठीक हो गयो। घोड़ो ठीक हो आन कहो आपरो नाम के मारो नाम धीरसेन है और विजयगढ़ राजकुमार हूँ, तो आप रो घोड़ो ठीक है आप जा सको। और कहो आप कौन हो? के बस मैं जंगल रे मो रहने वाली लड़कियों हो और मारी माता ही जगी गई परी, अब मैं अकेली हूँ, बीजो मारो कोणी धनी है कौन। जनो राजकुमार धीरसेन उन पुष्पा ने कहो मैं आप रे हाथे ब्याह करना चाहूँ। अच्छा मारे हाथे ब्याह करना चाहो? कि बिल्कुल। अब उन पुष्पा कहो इन बात रो जवाब में शू पे दे। तो राजकुमार आप रे उन कुटिया में सूता रिया और राजकुमारी पहाड़ एक अलग कुटिया बनावड़ी, उन दोनों में वे पुष्पा और रूपा सूती। सूतो सूतो आपस रे में बात करी। पुष्पा और रूपा ने कहो राजकुमार धीरसेन मारा हाथे ब्याह करना चाहे और जे मैं राजकुमार रे हाथे ब्याह कर लूँ तो थोने भी मारे हाथे आलना पड़ी। मैं राजकुमार ने कहूँ थोड़े हाथे ब्याह कर दी। रूपा कहो पुष्पा ने नहीं आई मत कह जो का हमारी बहन है, थे तो कह दे जो हमारी दासी है, बाकी कहीं नहीं कहना। और मारो तो कोई परिचय बताना नहीं है, थोड़े हाथे ब्याह करना चाहे थे तो रवाना हो जाजो और मैं मारे सुबह दिन उगते ही आ कुटिया छोड़ दूर जाती रहो। पर हालू आप रे भेड़ी, उन रूपा पुष्पा ने कहो हालू आप रे भेड़ी, क्योंकि मेला रमो कई षड्यंत्र वे और उन षड्यंत्र को नहीं बड़े शिकार हो गया तो अपनी जिंदगी बर्बाद हो जाए। इन वास्ते मैं हालूँ तो आप रे हाथे। पर राजकुमार धीरसेन ने इन बात रो बिल्कुल भी ठा नहीं पड़ना चाहिए। तो रूपा और पुष्पा दोनों आपस में बात करी। दंड उगते ही वह पुष्पा आप रहे जो को दूर गई परी और रूपा उन पुष्पा ने सारी बात बताई कि आप राजकुमार हाथे जाओ और मार्ग रे में छोटा छोटा फूल दूँ जो कोई फूल गिरावती जा जो मन ठा और पड़ी उठे विजयगढ़ है और मैं कहीं भी मारी योजना हूँ मैं आप तक पूगने रो प्रयास करूँ। अब सुबह दिन को राजकुमार धीरसेन उन पुष्पा ने कह लो मारे हाथे रवाने वो को बिल्कुल मैं तैयार हूँ। तो राजा धीरसेन उन पुष्पा रे हाथे ब्याह कर और पुष्पा लेन आप नगरी में गया। और वह पुष्पा जो ही मार्ग मार्ग जावे नहीं उन मार्ग रे में छोटा छोटा फूल गिरावती जावे और वह पुष्पा री छोटी बहन रूपा वह भी लार लारे उन विजयगढ़ रे में पूगी। विजयगढ़ रे में राजा धीरसेन पूगाए और धीरसेन पूग तो ही
धीरसेन एक पहला राणी जिनो नाम हो अमरावती, और अमरावती ने ठा पड़ियो कि राजा धीरसेन दूसरो ब्याह करना जाए, और दूसरो ब्याह कियो जनो अपनो मान तो घट जाई। धीरसेन रे कोई आगे संतान ही कोनी, पर यूं ही राजा ने अगर कोई बात कह दी तो राजा है, राजा नाराज हो गया तो अपन कोई सजा भी दे सके, एन कारागृह में बंदी कर सके। इन वास्ते राजा ने कहीं कहना कोनी, अपने कोई योजना भरी बना एन अपने रस्ते में एन छोटी रानी ने हटा दे। तो आ बात होते ही राजा धीरसेन री बा रानी अमरावती आप जनो थाली लोटोन लेन आवे, और राजा धीरसेन और उन छोटी रानी पुष्पा ने दोनों ने बदान मोह ले। पुष्पा ने गले लगाई कि मारे तू मारी सौतन नहीं है, तू मारी छोटी बहन है। और भी दोनों बहन रे ज्यों रहो, और कदई अपने दोनों रे बीसरे में कदी मतभेद पैदा नहीं होने दो। और भी दोनों हगी बहन रे ज्यों रहो, क्योंकि और एक ही पति री दोनों पत्नियां हो, एक ही राजा री दोनों रानियां। अब उन पुष्पा तो उन अमरावती मत विश्वास कर लियो, लेकिन अमरावती रे मन रे मो कहीं न कहीं पुष्पा रे प्रति धोखो जरूर हो। उन्हें ठाओ मौको देखने ने रस्ते रे मो हटा दो, क्योंकि आ अगर अटेरी तो अपनो मन तो बिल्कुल ही घट जावेला। अब यो कारण अमरावती है जो मन रे मो विचार कियो, पण एडी कोई खास दासी वे, अपनी खास दासी वे और विश्वास बद वे, उन्हें कोई बात करो बा अपनी सहायता कर सके, बाकी तो कोई अपनी सहायता कर सके। उन वास्ते अमरावती रे कोई नवी दासी सही जई जगी उन अमरावती रे कने ही रहे, और अमरावती रो ही कण मने। अब आपने देखो बा रूपा बेवती बेवती उणी विजयगढ़ रे मो प्रवेश हुई, और विजयगढ़ रे मो तो आप जनो बहुत बड़ो उसरंग हो और उत्साह रो माहौल हो। और बाजू ही विजयगढ़ रे मो हमें कोई एक बुढ़िया आई, बुढ़िया ही जिनो नाम हो अम्बा, और वाह विजयगढ़ रे दरबार रे मो वाह एक बार दासी रह चुकी, और अवस्था घनी हुई जनो उन कोई कौम काज वेतो कौन जनो उन्हें जो दासी पदू इस्तीफो दे दियो, और वह आपरे घरे रहे। और वह रूपा जान के बूढ़ी अम्मा आप कौन हो, आप कहीं नाम है, एक मारो नाम अम्बा है। तो और सब उसरंग कहनो है, ढोल नगारा बाज रिया है, लोग गुलाल उड़ा रिया है और गीत गा रिया है, बाजा बजा रिया है, और वो कहनो उसरंग है। उन समय में उन अम्बा कहो बेटी ओ ऑपरेटर राजकुमार धीरसेन है, वो एक दूसरी रानी लेना आयो है पुष्पा, और उन नयो ब्याह इन वजह इन नगरी रे मुआ खुशियाँ, और आ नगरी दुल्हन की तरह सजाई गई है। चलो उन रूपा कहो अच्छा एड़ी बात है, तो मारे भी अटे कोई कौम काज लागनो है और कौम करनो है, कटे जगह वे तो चलो उन अम्बा कहो कौम करनो वे तो मैं अट लगा दूँ, घणो ही कौम है, मारे तो उन दरबार रे दासी रहनो है। तो अम्बा रे तो ओढ़ कौन घनी बात तो दासी रह सुकी, इन वास्ते अम्बा कहो अच्छा थारे दासी रहनो है, तो मारे ओढ़ कौन है, और मैं बड़ी रानी अमरावती री पहला दासी होती, और अमरावती री धके मैं थारे दासी राख दूँ। अब वह अम्बा रे गिरे छोटी राजकुमारी रूपा रेवे, और दूसरे दिन वह अम्बा राज दरबार में जा, और उन रानी अमरावती ने कहा आप रे दासी री जरूरत है, तुम्हारे टे एक लड़की है जो कोई दासी रहनी चाहे, बड़ी अच्छी सुंदर लड़की है। अब अमरावती रे तो दासी सही थी, और अमरावती को अड़ी बात है एक दासी है तो बिल्कुल भेज दो, मैं अट राख नहीं सकूँ। और अम्बा उन रूपा ने आप री बेटी बढ़ाई। रूपा कह दियो कि मारो तो लारे दके कुणी है कुनी, मारा माँ बाप है कुनी, मैं तो आप री बेटी बन रहा हूँ, और दिन दिन उन दरबार रे में रहा हूँ, रात होती मैं आप रहते रहूँ। अम्बा कहो बेटा कोई बात नहीं, और तू राज दरबार में दासी पने रो काम कर, 2 रुपया पगार मिली, अपने माँ बेटी रो गुजारो हो जाई, मारे कोई धनी है को नहीं, तू ही के मारे माँ बाप है कौन, तो मैं थारी माँ हूँ, तू तारी जापरी। और वह अमरावती दासी बन एन राजमहल में रूपा गई पी। अब रूपा ने बहुत बड़ी खुशी कि मारी बहन राजा धीरसेन री दूसरी रानी है, और आज की अमरावती आ पहली रानी है, इन रानी री मैं दासी हूँ, कोई बात नहीं, कभी मौको मिले जनो पुष्पाऊँ जरूर मिलो। और अमरावती री दासी बनी, और अमरावती उन आप री दासी रूपा ने समझावे देख रूपा तू मारी दासी है, और राज दरबार में मैं थाने कहूँ नहीं सको कौम थाने करनो, बीजो किनो ही कौम नहीं करनो, मैं कहूँ जो थाने कौम करनो, और वो कौम के नहीं ठा नहीं पड़नो सीजे, बस तू जाने मुँह जणो, थारे रुपयों कौम है, थारे सही जितने रुपये मैं थाने दे दूँ। और रूपा कहे हुआ भाई मारे तो रुपयों कौम है, और
मैं मांगू जो रुपया देबो कर जो थे क्या जो मैं काम कर ले। अब कदी कदी वह अमरावती आप जणो आप रे मेलर में सूती वे नींद आवड़ी वे और आ रूपा मौको देकर पुष्पा मिलने वास्ते जावे। दोनों बहनों गले मिली और पुष्पा ने उन रूपा कहो, पुष्पा आप तो राजा धीरसेन री छोटी रानी हो, लेकिन मैं अमरावती री दासी हूँ और अमरावती रे मोह मने दुष्ट तारी गंध आवे। आ थारा ते धोखो कर सके वास्ते तू सदैव हावसित रहे और मारे कनु धोखो कराई तो मैं थारा धोखो करूँ को नहीं, तू तार कोई प्रकार होश कर मती। पुष्पा उन रूपा ने कहे, रूपा तू मारी छोटी बहन है और अपना छोटी थकी जनो माई तो अपना ग्यापरा और मैं एक राजा री रानी बनी हूँ और तू है जो को एक मारी दासी बन दे वो ठीक नहीं है और मैं राजा धीरसेन ने कहूँ थने रानी बना दई। जनो रूपा कहो, पुष्पा और टाइम आयो जनो बात कर जी, आज बात मत कर और अब समय नहीं है, कई दिन तू मन यूँ ही रहन दे और अब समय नहीं है क्योंकि वो अपने हाथे धोखो हो सके। पुष्पा कहो रूपा ने तो हुआ भाई तू कह जो कर ले योकन जड़े अमरावती मेल रे मोवा रूपा आ जावे। अब 12 महीना 1.5 साल हो और बहुत बड़ी खुशखबरी हुई और पुष्पा रे गर्भ रे मो आप जानो गर्भ धारण हो। राजा तक हमासार पुगा, राजा बहुत बड़ा राजी हुआ। पर वाज की बड़ी रानी अमरावती उन्हें मन रे मो पाप वापरियो, अरे आ पुष्पा अगर कोई बालक ने जन्म दे दियो तो अपनो मान सम्मान बिल्कुल घट जावेला। इन वास्ते की कृपी कर पुष्पा ने तो आपे निपटा नहीं सकी, पर पुष्पा री होने वाली संतान है उन्हें आपे निपटा दो। और आ दासी अपने कने है रूपा रूपा दासी रे और शायद वो काम आपे कर ले। तो एक दायोणी भी ही वह भी बहुत बड़ी उन्हें ओळखण वाली ही अमरावती रे। और जिन समय रे मो प्रसव रो समय आयो और अमरावती आप रे दासी रूपा ने कहे, रूपा थने एक काम करनो है और कनी ठा नहीं पड़ देनो कीकर कहूँ। और जो छोटी रानी आप पुष्पा जके भी बालक ने जन्म देवे उन बालक ने तो आप जनो मार देनो है और उन्हें जगह एक बिल्ली रू बच्चो ले जान बना देना। और राजा ने हमासार देना के छोटी रानी पुष्पा बिल्ली रे बच्चे ने जन्म दियो। रूपा कहे, हुआ भाई आप री इच्छा है आप कहो जो मैं कर लूँ। जिन समय रे मो पुष्पा रे गर्भों एक बालक रो जन्म होयो और अमरावती के अनुसार अमरावती री एक कोई बात दही माँ ले प्रोन वो बच्चे ने रूपा ने दे दियो। रूपा ने कहो जान लड़के ने बाहर जान कटी फेंक दे, जीवड़ो नोक दे मर जाई। रूपा उन लड़के ने लेन गई और आप री जगी दासी माँ ही अम्बा और अम्बा ने कहो, हे माँ इन लड़के ने थू बड़ो कर जे। और छोटी रानी पुष्पा रो लड़को है और उन अम्बा ने सारी बात बता दी। बड़ी रानी है बा जकी छोटी रानी पुष्पा ने सावे को नहीं और छोटी रानी पुष्पा हमारी बड़ी बहन है, उन्हें गर्भ में वो बच्चों जन्म लियो अपने वो बड़ो करनो है और समय आए जनो और आज जो कोई जागर आप कर दो। वो भाई बिल्ली रो बच्चों ले जा इन्होंने पुष्पा रे हाथे होना दी और राजा ने हमासार दे दिया कि पुष्पा नर रे बजाय एक पशु ने जन्म दियो है, एक जानवर ने जन्म दियो है। तो राजा कहे हो सके भाई कोई पूर्व जन्म रो बदलो हुई। और यूँ करते करते 2 साल बाद रे में एक और बालक ने जन्म दियो, योजना अनुसार बिल्ली रो बच्चों होना दियो। और राजा 2 बार ऐसा हमासार होया और राजा धीरसेन ने बहुत बड़ो क्रोध आयो और क्रोधवश उन छोटी रानी पुष्पा ने कारावास रे मो बंद कर दी। और अब अमरावती रे जको दिल रे मो बात ही वह बात पूरी हुई, आपरी योजना पूरी हुई। पर रूपा ने इन बात रो पूरो पतो हो, पूरो ध्यान हो कि मारी बड़ी बहन पुष्पा है आ बहुत बड़ी दुखी ही और इन्हीं 2 संतान मरावनी चाहती, लेकिन मैं मारी तो नहीं। पर पुष्पा ने इन बात रो पतो है को नहीं और राजा जेल में बंद कर दी। कोई बात नहीं, समय रो हमेशा इंतज़ार करो और समय जवाब देला और वो बेहतर देला, ब्याज समेत बदलो बाड़ेला, लेकिन समय रो हमेशा इंतज़ार करो। पर रूपा आपरी दासी माँ अंबारे आवे और उन 2 बालकों ले अंबारे हाथे हाथे बन नगर उबारे कटी सुनसान जंगल में जाती रही और उन दोनों बालकों ने बड़ा करे। अब वह अमरावती पासी राजा धीरसेन रे छावती रानी वेगी। राजा तो अमरावती यूँ प्यार यूँ करता, लेकिन अमरावती रे गर्भों कोई संतान ही को नहीं। पर अमरावती रे मन रे मो उन पुष्पा रे प्रति आप जनो घृणा पैदा हुई भी अन्य थको अपने आप जनो राजा अणमानतन बना दे। इन वास्ते और सब खेल खेलियो और अमरावती तो उन खेल रे मो आप जनो विजय हुई। एक दिन राजा धीरसेन कटी शिकार खेलने वास्ते गया। आ लगभग 7-8 साल बाद री बात है।
शिकार करने वास्ते जावे और दो बालक एक सरोवर किनारे लकड़ी रा घोड़ा लीवड़ा और ओटे जो पानी पिलावे उभा। राजा धीरसेन आप पानी पीने वास्ते साइड में खड़ा होया और वे लड़का आपस में बात करे और घोड़ों के लकड़ी काट का घोड़ा लोहे की लगाम सल घोड़ा पानी पी। राजा धीरसेन खेओ बच्चों केड़ी बात करो, ए लकड़ी रा घोड़ा काट रा घोड़ा कदी पानी पीता और लोहरी लगाम कदी होती। उन समय में एक बड़े लड़के जवाब दियो आप कौन कि मैं इन नगरी राजा धीरसेन हूँ। हे महाराज गुस्ताखी लिए माफ़ी चाहूँ, लेकिन कोई एक स्त्री बिल्ली रे बच्चे ने जन्म दे सके तो काट रो घोड़ो पानी क्यों नहीं पी सके। बहुत बड़ी रहस्यमयी बात ही राजा रे आ बात एकदम कालजेर में पार की। राजा उन दोनों राजकुमार ने कहो थोने आ बात करी कण, कहो आ तो मोने तो बात मोरी माता करी, तारी माता कटे हाँ मैं कुटियार में। और उन कुटियार में जावे तो वह रूपा और रूपा री दासी माँ अम्बा दोनों उठे और राजा धीरसेन उन दासी ने देख तो ओढ़ ली और कहो दासी रूपा आप, कहे हाँ महाराज मैं आप री दासी। तो ए बालक को ने जनो बा सारी बात बता दी कि ए आप राइज छोटी रानी पुष्पा ही और पुष्पा उधर जन्म लियो, ए दोनों आप रही राजकुमार है महाराज और मैं आप री दासी ही हूँ। लेकिन मैं ऊणी पुष्पा री छोटी बहन हूँ रूपा, लेकिन आप री रानी अमरावती मेलौर में षड्यंत्र रस्यो और इन बालकों ने मरावना सावती और मने दिया। मैं उन बालकों ने मारिया नहीं और मारी दासी माँ अम्बा ने दिया, दासी माँ अम्बा ने दिया और मैं भी उठूँ और आप राजमहल सेठ और अनदासी माँ रहते आते जंगल में हूँ और आप उन मारी बहन नहीं जेल में बंद कर दी तो मैं आप कहीं अपेक्षा करूँ कभी मारो भी नंबर आ सके, मने भी आप मार सको। राजा ने बहुत बड़ो क्रोध आयो और कहो अब तो मैं उन अमरावती ने बहुत बड़ी सजा दूँ और उन्हें फांसी मात लटकाऊँ। उन समय में रूपा कहो महाराज मैं नहीं कहूँ अमरावती ने फांसी मात लटकाओ और मैं तो कहूँ गुजरेड़ो समय पासो आवे को नहीं और गलती हुई जगी होगी, अब बात समझ जाई तो ठीक बात है। उन समय में राजा धीरसेन उन्होंने रूपा कहो आप वो कौम क्यों कियो और आप री पैसों मने पहला क्यों नहीं बताई। जनो रूपा राजा धीरसेन ने कहो मने हैंग ठाए राजमहल में अक्षर एनी प्रकार षड्यंत्र रसा जावे, क्योंकि महाराज मारे ही मैं भी दोनों राजकुमारियों हो और प्रतापगढ़ राजा अभय सिंह हाँ जकोरी में दोनों राजकुमारियों ही और उठेरा जका मंत्री हाँ षड्यंत्र रसियो मारे माता पिता ने ख़त्म कर दिया और मारी एक दासी माँ उमा दासी ही वह मैंने बड़ी करी और बड़ी बहन रहते था ब्याह कियो और मैं आप रहते ब्याह नहीं कियो। इन वास्ते मैंने पक्को ध्यान हो कि मेलर में षड्यंत्र हो उन षड्यंत्र में मैं दोनों मारी जाऊँ, इन वास्ते मैं ब्याह को कियो नहीं। राजा रूपा ने बहुत बड़ो सम्मान दियो आ बात होण और राजा के रूपा अब तो मैं आप रहते ब्याह करूँ और उन बड़ी रानी अमरावती ने जेल में बंद करूँ। तो उन रूपा कहो महाराज मैं नहीं कहूँ जेल में बंद करने रो, मारी बहन पुष्पा के ज्यो आप कर ले छो। रूपा ने रानी बना और उमा दासी ने हाथे ले और आप रे दरबार में गया और जान पुष्पा हूँ हाथ जोड़िया कहो हे रानी मारी गलती हुई, मैं एक अमरावती रे कहने आप रे हाथे जो कोई तो बहुत बड़ो गलत व्यवहार कियो, आपने बहुत बड़ी सजा दे दी, आप मने माफ़ करो और आप क्या वो नहीं जकी सजा मैं अमरावती ने दे दूँ। अमरावती है जो और जो पुष्पा रे पगे पड़ी कहो पुष्पा बहन थू बसावे तो बसा, मारी तो गलती होगी मैं तो धूड़ खानी कर दी, एक ओ मने यूँ काम नहीं करना सही जाओ पर मैं कर लियो, अब थू ही मने बसावे तो मैं बसूँ। उन समय में पुष्पा कहो महाराज इन्नी गलती होगी और जिन गलती स्वीकार कर दी है तो पसे केड़ी सजा देनी, अब मारे कहने मैंने माफ़ कर दो और ए आप दोनों राजकुमार संभालो और मैं आप रे सेवारे में हाजिर हूँ। तो पुष्पा रे कहने अमरावती ने राजा धीरसेन क्षमा करी और पुष्पा ने और रूपा ने दोनों रानियों बनाई और अमरावती ने भी रानी ही, लेकिन वो जो को पटरानी रो पद जो को छीन और पुष्पा ने दे दियो और राजा आप रे दो राजकुमार रहते और दोनों रानियों पुष्पा और रूपा रहते बड़े आराम रहे और अमरावती जको दूसरे रहते गलत कार्य कियो इन वास्ते बुने जको अणमानतन रहना पड़ियो और राजा आप राजचित राजपाट सलाह उठे राजा बन गया और खाया पिया राज किया। तो दोस्तों आही कहानी षड्यंत्र और आपने केड़ी कोई लागी आप कमेंट कर बता दीजो और चैनल माथे पहली बार पधारे हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दीजो, वीडियो ने लाइक शेयर कर दीजो। मिलना पास अगले दिन फिर कोई नई बात रहते नई वीडियो रहते। जब तक आप सबने हरिओम
जय महादेव जी।